आज अपन चर्चा करेंगे कृषि के प्रकार तथा कृषि की उपज, एग्रीकल्चर टाइप्स एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स। कृषि के प्रकार। कृषि एक अत्यंत ही व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत मानव साधारण क्रियाओं से लेकर अत्यधिक जटिल क्रियाओं द्वारा भूमि का उपयोग अपने लाभ के लिए एवं भूमि से खाद्यान्न और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए करता है। इस सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त कृषि के अंतर्गत फलों उत्पादन, वृक्षारोपण, घास तथा विविध दालों की फसलें पैदा करना, पशुचारण करना तथा मछली पालन भी सम्मिलित है। कृषि क्रिया इस तथ्य का उदाहरण है कि किस प्रकार मानव अपना वातावरण अपने अनुकूल बनाता है। कृषि का मूल उद्देश्य मानव के लिए भोजन और कच्चे माल का उत्पादन करना है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक, आर्थिक और सामाजिक घटक मुख्य माने जाते हैं। उसमें से अपन देखते हैं भौतिक घटक, फिजिकल फैक्टर्स। इसके अंतर्गत कृषि पर प्रभाव डालने वाले घटक भूमि की प्रकृति, भूमि के गुण, तापमान तथा वर्षा की मात्रा सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें से कई घटकों में मानव के प्रयास से विशेष परिवर्तन किए हैं। जहाँ जल का अभाव, वहाँ सिंचाई, जहाँ भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो गई, वहाँ खाद देकर पुनः उर्वरक बनाया गया है। कुछ क्षेत्रों में कृषि स्वरूप परिवर्तन, जैसे अत्यंत शीत प्रदेशों में शीघ्र पकने वाली फसलों का आविष्कार किया गया। अनेक क्षेत्रों में रोगों व कीड़ों से मुक्त बीजों का प्रयोग उत्तम फसल प्राप्ति की जा रही है। दूसरा जो फैक्टर आता है उसमें आता है जलवायु दशाएं, क्लाइमेट कंडीशंस। कृषि कार्य में तापमान तथा वर्षा का विशेष महत्व है। पौधों की वृद्धि के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। उससे कम में अंकुर में निकलना संभव नहीं होता। ऊंचे अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, किंतु दिन की लंबाई अधिक होने के कारण पर्याप्त गर्मी मिलती है। निम्न अक्षांशों में जहाँ ठंडी ऋतु कठोर नहीं होती, वहाँ वर्ष भर ही कृषि कार्य निरंतर चलता रहता है, किंतु इसमें वर्षा की मात्रा के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। फसलों उत्पादन पर वर्षा की मात्रा का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऊंचे अक्षांशों में गर्मियाँ अधिक कठोर न होने के कारण पौधों में नमी भाप बनकर नहीं उठती और न ही वायु शुष्क होती है कि ये पौधे की नमी को सुखा दे। शीतोष्ण प्रदेश कम वर्षा में 20 से 50 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। सेकेंड इसमें आता है भूमि की प्रकृति, नेचर ऑफ द लैंड। कृषि उन्हीं भूभागों में की जाती है जहाँ हल चलाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध हो। ऐसे भागों में यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है तथा फसलों को ढोने की सुविधा उपलब्ध होती है। नदी घाटियों में, पहाड़ी ढलानों पर व समुद्र तटीय मैदानों में भी जनसंख्या भार अधिक होने के कारण कृषि की जाती है। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। तीसरा आता है क्लाइमेट कंडीशंस में उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सोइल्स। फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी का मिलना भी आवश्यक है। कम उपजाऊ में खाद डालकर उपयोग में ली जाती है। विश्व में खेती की दृष्टि से काप, कछार तथा दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। बलुई, नमकीन या दलदल या मृस्थलीय भूमि कृषि के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। दूसरा जो घटक है वो आर्थिक घटक, जिसको अपन कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन घटकों में बाजार की निकटता, यातायात के साधनों की उन्नति, श्रमिकों की उपलब्धता, पूंजी और शासकीय नीति का मुख्य स्थान है। बाजार की निकटता, नियरनेस ऑफ मार्केट। कोई क्षेत्र उपभोग के केंद्र से कितनी दूर स्थित है, ये तथ्य भी कृषि को प्रभावित करता है। साग सब्जियां, शीघ्र नष्ट होने वाले फल सामान्यतः घनी बस्तियों के क्षेत्रों के निकट ही पैदा किए जाते हैं, किंतु खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चा माल दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस और ब्रिटेनी क्षेत्र, यूके के लिए सब्जियां, और फ्लोरिडा का दक्षिणी पूर्वी भाग यूएसए के लिए उत्तर पूर्वी नगरों के लिए फल और सब्जियां पैदा करते हैं। सेकेंड इसमें आता है आर्थिक में यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। व्यापारिक ढंग की कृषि तभी संभव है जबकि कृषि उत्पादन क्षेत्रों का संबंध उपभोग के क्षेत्रों से बहुत घनिष्ठ हो। यातायात की प्रगति होने से क्षेत्र विशेष में फसलों का विशिष्टीकरण हो सका है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों से रसदार व सूखे फल, ऑस्ट्रेलिया में मक्खन, दूध और कनाडा व यूएसए में फलों का उत्पादन इसके प्रमुख उदाहरण। तीसरा आता श्रमिकों की पूर्ति, लेबर सप्लाई। कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में निपुण व सस्ते श्रमिक की उपलब्ध आवश्यकता है। श्रमिकों की अधिकता के कारण ही दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में चावल और चाय की कृषि व ओशिनिया महासागर के द्वीपों में गन्ना और नारियल की कृषि की जाती है। जहाँ श्रमिक कम और महंगे होते हैं, वहाँ यंत्रों द्वारा कृषि
की जाती है यथा रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी से ही उत्तम बीज, खाद, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग संभव है। पांचवा आता है राज्य नीति, स्टेट पॉलिसी। किसी भी देश की सरकार की कृषि नीति कृषि क्षेत्र को गठने बढ़ाने में सहायक होती है। भारत सरकार खाद्यान्न की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न आपूर्ति को बढ़ावा देती है। तीसरा घटक आता है सोशल फैक्टर, जिसको कहते हैं सामाजिक घटक। इसके अंतर्गत भोजन अभिरुचि व अन्य कारण सम्मिलित है। मानव भोजन की अभिरुचि, टेस्ट ऑफ फूड। विभिन्न देशों और जलवायु प्रदेशों में मनुष्य की भोजन रुचि भिन्न भिन्न पाई जाती है। मानसूनी देशों में चावल व मछली, शीतोष्ण में दूध, मक्खन, रोटी, फल, तरकारी, मांस और शराब के उपयोग के कारण इन्हीं का उत्पादन होता है। चीन में चावल, भारत के दक्षिणी पठार में ज्वार, बाजरा, सोरगम, उत्तर भारत में गेहूं का अधिक उपयोग किया जाता है। अन्य कारणों में आता है पौधे व फसलों के लिए अनेक तथ्य उत्तरदायी हैं, जिसमें ए आता है स्थायी जीवन। फसल को बोने से लेकर उसको काटने एवं उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने के लिए मानव का टिक कर रहना आवश्यक है। अतः चरवाहे, लकड़हारे, शिकारी, मछुआरे इस कार्यों में पूर्ण योगदान नहीं दे सकते। अनुकूल जलवायु, फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु होना आवश्यक है, वरना फसल पैदा नहीं हो सकती। सी आता है बीजों की उन्नत नस्ल। अधिकांश पौधे जंगली पौधों का ही रूप होते हैं। विशेष चयन और वैज्ञानिक क्रियाओं से ही फसलों की नस्लें सुधारी जाती है और बीजों की उन्नत नस्लें कृषि के लिए अधिक लाभकारी होती है। ओके।